राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया कुमार की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जहां सड़क पर उतरे तो विहिप कार्यालय में केसर भवन में सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए। रिमझिम वर्षा के बीच भगवा झंडा लेकर वाहन जुलूस निकाल विहिप के लोग सुभाष चौराहे तक गए। वहां पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्थान सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया और नारेबाजी करते हुए दोषियों को फांसी सज़ा देने की मांग की। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों वाले मदरसे को बंद करने की मांग उठाई गई। विहिप के वक्ताओं ने कहा कि मदरसे में इंसानियत के विपरीत आतंकी बनने की सीख दी जाती है, इसी कारण आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए मदरसे व कार्रवाई करनी होगी। प्रदर्शन के बाद आतंकवाद का पुतला दहन होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अप्रिय घटना रोकने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन में विहिप महानगर अध्यक्ष अजय गुप्त, अमित पाठक, बजरंग दल के विभाग के संयोजक अभिषेक पाठक, अमित सिंह, शिवम द्विवेदी ने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा हर तहसील पर विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केसर भवन में विहिप कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार की आत्मा की शांति कामना करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। बताते चले जहां विहिप के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है और कन्हैया कुमार के दोषी को फांसी सज़ा देने की मांग की है और साथ ही मदरसों की जांच कर मदरसों पर भी रोक लगाने की मांग की है। संगम नगरी प्रयागराज जहां जुमे की नमाज के बाद अटाले बवाल मामले में अब बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इखलाक और अब्दुल रहमान ने अपने बयान में कुछ कारोबारी नेताओं के नाम लिए हैं, जिसके आधार पर उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। लंबी पूछताछ के बाद उन दोनों को वापस नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल कर दिया गया है। इन्हें कोर्ट के आदेश पर पीसीआर पर पूछताछ की गई थी। पुलिस के अनुसार कस्टडी रिमांड को लेकर कई लोगों से सवाल जवाब किया गया। इस दौरान कई तथ्य प्रकाश में आए हैं। अटाला स्थित बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद ने जुमे की नमाज के बाद अकीदतमंदों से विरोध जताने की बात कही थी। इसके बाद नमाज अदा कर बाहर निकले तमाम लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इमाम ने पथराव व उपद्रव करने वालों को समझाने का प्रयास नहीं किया था, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी। ऐसे ही और भी कई जानकारी मिली है, जिसके आधार पर इमाम की पीसीआर पर लेने की तैयारी अब की जा रही है और इमाम से पूछताछ पुलिस करेगी। अटाले दंगे मामले को लेकर बता दें 10 जून को अटाले पर हुए जुमे की नमाज के बाद बवाल पथराव के मामले में जहां पुलिस ने इखलाक व रहमान से पूछताछ की थी रिमांड पर लेकर, अब वहीं बड़ी मस्जिद के इमाम अहमद अली से रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। प्रयागराज जहां 5 दिन तक बेटी के शव को घर में बंद रखा था, परिवार ने भूख लगने पर पी रहे थे सिर्फ गंगा जल। जहां मृत बेटी को जिंदा करने के लिए पूजा पाठ व तंत्र मंत्र का हो रहा था प्रयोग। दुर्गंध आने पर जब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी तो हुआ था खुलासा। तो वहीं बीमार घर के लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मनोचिकित्सक की भी मदद ली गई, जिसमें पूछताछ में मनोचिकित्सक को क्या सामने आया, आइए सुनाते हैं क्या कहना है डॉक्टर ईशान्या राज का इस पर। इस केस के मनोवैज्ञानिक पहलू को जानने के लिए जब एक बहन और 3 भाइयों से बात की गई तो ये पता लगा कि घर की जो माँ है वो लंबे समय से पूजा पाठ करती आ रही है और घर में ही उन्होंने देवी स्थापित किया है, घर में ही वो मंदिर बनाई हैं और समय समय पर देवी की पूजा करती हैं। जो देवी उस माँ के अंदर आती है और बाकी घर वालों को वो निर्देशन देती है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कहाँ बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। और इसी निर्देशन के अंतर्गत परिवार कई महीनों से गंगा जल का सेवन कर रहा था और इसी दौरान जो 14 साल की बच्ची थी, किसी इन्फेक्शन से उसकी मृत्यु हुई है और बच्ची की मृत्यु के बाद वो देवी ने बाकी अन्य सदस्यों को कहा कि वो उनको पूजा पाठ के थ्रू दोबारा से जिंदा कर सकती है और इसीलिए बाकी घर के सभी सदस्य पूजा पाठ करने लगे दिन रात, ताकि वो जो बच्ची है वो जीवित हो सके। अगर इसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की बात की जाए तो प्रथम दृष्टता ये जो केस है वो शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आने वाला जो एक केस है उसका उदाहरण ही लग रहा है, जिसमें घर का जो एक मेन मेंबर होता है जो कि डोमिनेंट होता है, एक्टिव होता है, बाकी लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो घर के बाकी सदस्यों के अंदर
उसके अंदर जो साइकोपैथोलॉजी होती है उसको इंड्यूस करता है, जो कि शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत इंड्यूस साइकोसिस डिसऑर्डर कहा जाता है, के अंतर्गत आता है। इसमें जो धारणाएं और भ्रांतियां उन्होंने अपने लिए, जो मानसिक परेशानी से ग्रस्त व्यक्ति है उसने अपने लिए बनाई है, वही धारणाएं, भ्रांतियां और विभ्रम वो बाकियों के मन मस्तिष्क में इनकलकेट करने में सफल हो जाता है, और बाकी लोग उनके द्वारा बताई गई चीजों को सही समझने लगते हैं, जिसमें ज्यादातर दैवीय शक्ति की बात होती है, जादू टोना पूजा पाठ की बात होती है। और ये जो परेशानी है इसके लिए मेडिसिन से भी इलाज किया जाता है, और इसके लिए मनोवैज्ञानिक थेरेपी भी होती है, जो कि अभी शुरू हो रखी है उन परिवार की, और अभी आगे देखा जाता है कि क्या होता है और आगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां समाजवादी पार्टी के महानगर इलाहाबाद की ओर से महानगर कार्यालय चौक में सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 49वें जन्मदिन पर केक काटकर हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को केक खिलाकर जश्न मनाया गया। वहीं अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना भी की गई। महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन, सैयद रविंद्र यादव, वजीर खां, महबूब उस्मानी, बब्बन दुबे, इसरार अंजुम, महेंद्र निषाद, ओपी यादव, सबिया मोहानी, इंदू यादव, मंजू यादव, मुशीर अहमद, अब्दुल समद, नेम यादव, रमीज़ एहसन, सैयद मोहम्मद अस्करी संग आदि समाजवादी गढ़ के नेता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव का केक काटकर जहां जश्न मनाया गया, वहीं सपाइयों में खुशी की लहर दिखी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दी। वहीं एक दूसरे को केक काटकर जहां जश्न मनाया तो अखिलेश यादव की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। वहीं लोगों में इस मौके पर खुशी का माहौल दिखा। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी का यहाँ 49वां जन्मदिवस यहाँ मनाया गया। सारे कार्यकर्ताओं ने केक खिलाकर और उनकी दीर्घायु की कामना की और उम्मीद किया कि जनतंत्र की और राजनीति जनतंत्र और सारे गरीबों मसीहों की लड़ाई लड़ने में हम लोग उनके साथ रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे और पार्टी को मजबूत बनाते रहेंगे। सैयद इफ्तिकार हुसैन, एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष। आज समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय लोकनाथ चौक पर हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का 49वां जन्मदिवस मना रहे हैं। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि समाज के हर वर्ग, हर समाज के लोगों के पास जाएंगे और समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम करेंगे, और उनकी जो भी लड़ाई रहेगी वो हम समाजवादी लोग लड़ेंगे। रविंद्र यादव, नगर महासचिव। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है और पूरे विश्व में 1 तारीख डॉक्टर को सम्मान देने के लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जहां डॉक्टर दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचाते हैं, जिनको भगवान का भी दर्जा दिया जाता है। वैसे 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि भी है। ऐसे में 1 तारीख को डॉक्टर डे मनाया जाता है। क्या कुछ कहना है इस पर डॉक्टर फिरोज का, किस तरह से उन्होंने कठिनाई का सामना करना पड़ा और कैसे वो डॉक्टर बने, आइए सुनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर डे मनाते हैं। इसी दिन हमारे फिजिशियन डॉक्टर चंद्र राय जी का जन्म भी हुआ था और इसी दिन उनकी डेथ भी हुई थी। और ये हमारे पश्चिम बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनकी याद में हम लोग ये डॉक्टर डे मनाते हैं। और कैरियर की शुरुआत तो हम तो सबसे पहले हम लोग इलाहाबाद आए थे तैयारी करने के लिए CPMT की, और CPMT की तैयारी किए। फिर उसके बाद हमारा लोग सिलेक्शन CPMT के थ्रू हो गया। फिर हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। पढ़ाई पूरा करने के उपरांत फिर करेरी में इलाहाबाद के अंतर्गत एक जगह है, एरिया जहाँ पे आता है, फिर हम लोगों ने वहाँ पे अपना एक हॉस्पिटल सेटअप किया। और अल्लाह का शुक्र है आज वो हॉस्पिटल को हम लोग रन कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब कोई बच्चा गांव से आता है तो कई तरह की उसकी कठिनाइयां सामने आती हैं। कमरा लेना, खाने का, रहने का, तमाम तरह की चीज़ें, कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, तो ये सब कई तरीके की परेशानियों का सामना करते हुए भी हम लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया है। देखिए, मरीज़ को देखभाल तो हम लोग अपने जीव जान से ही ज़्यादा करते हैं। लग के रातों दिन जिस तरह से जब भी ज़रूरत पड़ी हम लोग हमेशा खड़े रहने की कोशिश करते हैं कि उनके तकलीफ़ को हम लोग जितना जल्द से जल्द दूर कर सकें, ये हम लोग की हमेशा ख्वाहिश रहती है।
नगरी प्रयागराज जहां हर कोई ने अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया, तो कहीं केक काटकर तो किसी अन्य तरह की खुशियां। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष आदिल हमजा ने अनोखे अंदाज में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर 49 साइकिल फाफामऊ विधानसभा के किसान छात्र छात्राओं ज़रूरतमंदों को वितरित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संदीप पटेल ने शिरकत किया। वहीं आदिल हमजा ने कहा कि आज हम अपने नेता के जन्मदिन पर ज़रूरतमंदों को साइकिल बांटकर उनके परिवार में खुशी की ऊर्जा देने और समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम किया है। वहीं आदिल हमजा ने जहां केक काट कर लोगों को एक दूसरे को खिलाया और साथ ही अखिलेश यादव को पोस्टर पे भी केक खिलाते हुए जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर आए हुए सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखी। तो वहीं आदिल हमजा ने अपने हाथों से साइकिल वितरित किया और लोगों को चाबी थमाई। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज जगन्नाथ यात्रा बहादुरगंज पहुंची, जहां बहादुरगंज के जीटी रोड पर हिंदू मुस्लिम सद्भाव एकता मंच की ओर से जगन्नाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया गया तो हलवा बांटा गया। वहीं भीषण गर्मी में यहां श्रद्धालुओं को मुस्लिम समाज के लोगों ने शरबत पिलाया और हलवा खिलाया और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। जहाँ देश में अलग अलग तरह के माहौल है, ऐसे में जहाँ पर गंगी जमनी तहजीब को मिसाल पेश करते दिखाई दिए मुस्लिम समाज के लोग, तो वहीं श्रद्धालुओं ने उनको धन्यवाद दिया और बढ़ चढ़कर मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां पहुंचे श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया और हलवा खिलाया। वहीं जगन्नाथ यात्रा में भक्तों की भीड़ दिखाई दी जो कि यात्रा रथ को खींचते दिखाई दी, तो वहीं मुस्लिमों ने हलवा बांटा और लोगों को शरबत पिलाया। यही हमारी संस्कृति है, यही मेरी सभ्यता, यही मेरी पहचान है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव मंच की तरफ से जो है आज हम लोगों ने यहाँ पे हमारे हिंदू भाईजान जो जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, जो उसके अंदर भक्त शामिल है, उन भक्त को प्रसाद के तौर पर हलवा, शरबत और पानी पिलाया जा रहा। इस तपतपाती गर्मी में जो श्रद्धालु जो भक्त आए हैं, उनका बहादुरगंज के लोग और खास तौर से मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल है जो देखने को मिल रही है। जगन्नाथ यात्रा जो हर साल की तरह इस साल भी आती है, तो वहीं पे मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो भक्त आए थे उन भक्तों को हलवा, शरबत और पानी पिलाया जा रहा। इस तपतपाती गर्मी में जो भक्त श्रद्धालु इस भीड़ के अंदर है, उनका मुस्लिम समाज और मुस्लिम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं उनके साथ। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हमारी एक पहचान है गंगा जमनी तहजीब, यही एक मेरी दिखाता है, पूरी दुनिया में सबसे अलग मैसेज देता है। प्रयागराज जहां कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और लोग लापरवाह हुए हैं, ऐसे में डॉक्टर सादाब का क्या कहना है, किस तरह से कोरोना से बचाव करें और किस तरह के डाइट लें जिससे कि इम्यून पावर बढ़े और किस तरह से कोरोना से बचाव करें और कोविड गाइडलाइन का पालन करने को लेकर क्या कुछ कहना है डॉक्टर सादाब का, आइए सुनाते हैं आप। देखिए, अभी जो माहौल है कि लोगों के माइंड में ये है कि कोरोना नहीं है, ख़त्म हो गया, जो भी है, तो ऐसा नहीं है। बेहतर है कि हम लोग को पहले की तरीके जैसे हम लोगों ने कोरोना टाइम पे बहुत कुछ झेला है, बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए। और अभी भी जो केस बढ़ रहे हैं ये लापरवाही की वजह से हो रहे हैं, तो बेहतर है कि मास्क लगाएं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ में ना जाएं और बहुत भीड़ इकट्ठा ना करें। लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि लोग भूल गए हैं कि जो पहले प्रॉब्लम इतना फेस किए हैं, तो बेहतर है कि वो सब याद रखें, उसको भूलें ना और मास्क लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में जाने से बचें। बचाव के लिए है कि हाथ धोते रहें, सैनिटाइज अच्छे से करते रहें, मास्क लगाएं और अच्छे पौष्टिक तत्वों का प्रयोग करें खाने में, तो इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं। नगरी प्रयागराज जहां सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज कैंपेन के अंतर्गत महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने किला घाट पर लोगों को प्लास्टिक न इस्तेमाल करने की शपथ दिलाई। साथ ही महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने समाज सेवी व नमामि गंगे से जुड़े लोगों के साथ मिलकर संगम तट की सफाई की और प्लास्टिक को झोले में रखकर जगह जगह से सफाई की। जहां किला घाट किनारे घाटों की महापौर ने सफाई की। इस मौके पर कई समाज सेवी भी उपस्थित रहे। नगरी प्रयागराज जहां सिंगल यूज प्लास्टिक
प्रयागराज के ये इंदिरा भवन पीडीए के मुख्यालय की बिल्डिंग का नज़ारा है, जहां प्रथम तल पर मार्केट है और यहां पानी ऊपर फर्स्ट फ्लोर से जिस तरह से गिर रहा है, जिसके कारण आने जाने वालों को परेशानी होती है। यह मुख्य द्वार है इंदिरा भवन की बाज़ार में जाने का, जिससे पानी गिरने से दुकानदार काफ़ी परेशान है, जिससे ग्राहकों को आने जाने में परेशानी होती है, जिसके लिए अब पीडीए से इसकी मरम्मत की दुकानदारों ने लगाई गुहार। प्रयागराज के ये इंदिरा भवन पीडीए के नगरी प्रयागराज, जहां भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक यात्रा शुक्रवार को श्रद्धा उल्लास के साथ निकाली गई। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी। इस अवसर पर आर्य भवन चौराहे जीरो रोड से शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता संघ बीजेपी के नेता पद्म नारायण जायसवाल रथ यात्रा के शुभारंभ के मौके पर पहुंचे, जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने जगन्नाथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही रथ की रस्सी को खींचकर जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता व बीजेपी के नेता पद्म नारायण जायसवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसवारी संघ कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां रस्सी खींचकर महापौर ने जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर काफी भक्तों का जन सैलाब उमड़ा सा दिखाई दिया और लोगों ने रस्सी खींचकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ किया। नगरी प्रयागराज, जहां भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक